आज हम फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। एलएचबी पावर कार्स में और पेंट्री कार्स में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगे हुए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी कभी फायर का केस होता है तो उस टाइम पे कैसे उस आग को अपने को कंट्रोल करना है। इसके लिए हाई मिस्ट वाटर सप्रेशन सिस्टम लगा हुआ है। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स है ना उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जैसे कि ये नाइट्रोजन सिलेंडर है, 50 लीटर का नाइट्रोजन सिलेंडर, जिसमें नाइट्रोजन का प्रेशर 150 से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 150 से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इसके अंदर रहता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पे मैग्नेट वाल लगा है। ये जो सिस्टम देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक सप्रेशन सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, दो तरह के सिस्टम होते हैं, ऑटोमेटिक सप्रेशन सिस्टम, मैनुअल सप्रेशन सिस्टम। तो अभी हम ऑटोमेटिक सप्रेशन सिस्टम देख रहे हैं। ये नाइट्रोजन सिलेंडर है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि ये पाथ है पूरा। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि ये पाइपिंग पूरी ऊपर से पाइपिंग आ रही है। ये वाटर सिलेंडर है, 80 लीटर के वाटर सिलेंडर है। जब सिस्टम एक्चुएट होगा तो हाई प्रेशर जो नाइट्रोजन होगी वो इस पाइपिंग के थ्रू आएगी और इस पाइपिंग के थ्रू यहाँ पे वाटर जो सिलेंडर्स हैं इनमें एंटर करेगी और वाटर मिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरे आगे जैसे हम पावर कार में अंदर चल रहे हैं जनरेटर रूम में, यहाँ पे पूरा स्प्रे करेगा। वाटर मिस्ट का एडवांटेज ये होता है कि वाटर मिस्ट, एक तो वाटर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, वाटर बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे जो भी हीट है उसको एब्जॉर्ब करके उस आग को बुझा देता है। और दूसरा खास बात ये होती है कि वो पूरी जो फायर है उसको एनवेलप कर लेता है। इससे जो आग स्प्रेड होनी होती है वो उसका स्प्रेड रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ये पाइपिंग पूरी है। ठीक है, ये नोजल्स लगी हुई है। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे, फिर आप देखेंगे कि नोजल्स है। तो जब ये सिस्टम एक्चुएट होगा तो इस तरह से ये नोजल से पूरा इसमें स्प्रे कर देगा और आग को एक्सटिंग्विश कर देगा। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसमें जो सेंसर्स लगे होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आप यहाँ से देखेंगे जो ये अपने 2 डिजी सेट है, तो हर एक डिजी सेट के ऊपर 2 सेंसर होते हैं। ठीक है, एक सेंसर होता है स्मोक सेंसर और एक होता है हीट सेंसर। जो अभी राइट साइड में जो देख रहे हैं आप, जो राइट साइड में देखेंगे ये स्मोक सेंसर है। ठीक है, ये एक्टिवेट होता है 3% ओबीएस पर मीटर। ओबीएस पर मीटर मीन्स ऑब्सक्यूरेशन पर मीटर। तो जो स्मोक जनरेट होगा उस स्मोक को ये सक करेगा और उस स्मोक का कितना इंटेंसिटी है, कितना डेंसिटी है, उस हिसाब से ये एक्चुएट होता है। यहीं पे जो दूसरा जो सेंसर लगा है वो हीट सेंसर है। ये हीट सेंसर 90 डिग्री टेम्परेचर पे एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये आप देखेंगे एलएसडी केबल, लीनियर हीट डिटेक्टर केबल। ये 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये आपको एक्चुएट होती है, एक्टिवेट होती है और सिग्नल देती है। जब ये इतना टेम्परेचर आ जाएगा, तो इतना टेम्परेचर अगर रूफ पे आ जाता है तो ये केबल जैसे ही डैमेज होगी तो एक सिग्नल वहां पे कंट्रोल पैनल पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हर डिजी सेट के ऊपर एक एक सेंसर हमने देखा, एक स्मोक सेंसर, एक हीट सेंसर। हीट सेंसर 90 डिग्री पे एक्टिवेट होता है। एक एलएसडी केबल, लीनियर हीट डिटेक्टर केबल, जो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में एक्टिवेट होती है और सिग्नल देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंट्रोल पैनल देखते हैं। ये कंट्रोल पैनल है जिसपे आप देखेंगे कि ये स्ट्रोब लाइट लगी है, प्री बजर, मैनुअल एक्टिवेशन बटन। इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये आप देखेंगे कि पूरा वायरिंग सर्किटरी है। ये एसएमपीएस या इसको डीसी कन्वर्टर बोलते हैं। एक्चुअली जो सिस्टम को चलाने के लिए जो यूज कर रहे हैं वो पावर कार का ही जो 110 वोल्ट का जो बैटरी है उसको यूज कर रहे हैं। ये जो डीसी कन्वर्टर है ये उसको 110 वोल्ट से 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और पूरा सिस्टम जो काम करता है वो 24 वोल्ट पे काम करता है। जो भी सेंसर्स हैं उन सेंसर्स को, ये जो केबल्स आप देख रहे हैं, सेंसर्स को सब ये
पूरा सिस्टम चेक करता रहता है कि सेंसर्स प्रॉपर काम, सप्लाई जाएगी, उसका फीडबैक आएगा, चेक करता रहता है कि पूरा सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, ये डीसी डीसी कन्वर्टर मैंने आपको बताया 110 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। ये बैकअप बैटरीज, ठीक है, 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज सीरीज में लगी हुई हैं। ये बैटरी चार्जर मॉड्यूल है जिसके थ्रू बैकअप बैटरीज चार्ज होती हैं। ये पूरा वायरिंग डायग्राम आपने देखा। ठीक है, ये सेंसर से जो इनपुट आ रहे हैं, ठीक है, और जो फीडबैक जा रहे हैं, तो इस तरीके से ये हमने देखा। इसमें इलेक्ट्रिकल साइड से हर ट्रिप में ये चेक करना जरूरी है कि ये सिस्टम पूरा, इसको खोल के चेक करना है कि प्रॉपरली वायरिंग इंटैक्ट है। बैकअप बैटरीज की वोल्टेज लेनी है, तो बैकअप बैटरी की वोल्टेज 18 वोल्ट मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे सिस्टम ये काम करता है। जो पावर कार की बैटरी है 110 वोल्ट, उसको डीसी डीसी कन्वर्टर 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और ये सप्लाई जो जाती है सिस्टम को वो सर्किट ब्रेकर के थ्रू जाती है। तो इसके लिए आप देखेंगे जो स्मोक डिटेक्टर सर्किट ब्रेकर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्विच बोर्ड कैबिनेट है, स्मोक डिटेक्टर कैबिनेट। जो स्मोक डिटेक्टर जो आपका एमसीबी है, सर्किट ब्रेकर है, ये हमेशा ऑन पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो भी एस्कॉर्टिंग स्टाफ है वो स्पेशल रूप से ध्यान रखें कि ये हमेशा ऑन कंडीशन में रहे। ठीक है, अब अगर हम इस सर्किट ब्रेकर को बंद कर देते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए पावर कार की बैटरीज डाउन है, तो उस केस में इसको पावर सप्लाई कहां से मिलेगी? तो जो हमने आपको बताया कि जो ये 24 वोल्ट की जो बैकअप बैटरीज लगी हैं, इनके थ्रू इसको सप्लाई मिलेगी। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बैकअप बैटरी की वोल्टेज भी डाउन होगी, ठीक है, और सर्किट ब्रेकर बंद कर दिया, तो उस केस में फिर ये सिस्टम काम नहीं करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि सर्किट ब्रेकर को हमेशा ऑन रखो, ताकि कोच जो पावर कार की बैटरीज है वो सर्किट में रहे। ठीक है, अब देखते हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्मोक सेंसर, एक हीट सेंसर। तो जब स्मोक सेंसर जब एक्चुएट होगा, तो उस केस में प्री अलार्म इंडिकेशन बजर, प्री अलार्म बजर बजेगा, विजुअल इंडिकेशन देगा, ऑडियो इंडिकेशन देगा। इस केस में क्या करना है एस्कॉर्टिंग स्टाफ को? वो जाएगा, उसको अंदर जाके देखना है कि फायर का केस है कि नहीं है। अगर फायर का केस नहीं है तो उस केस में उसको सिस्टम को रीसेट कर देना है। अगर फायर लगी है अंदर, तो उस केस में उसको, ये आप देखेंगे मैनुअल एक्टिवेशन बटन होता है यहाँ पे, तो यहाँ सील कर रखा है इसको, इसलिए कि कोई गलती से इसको ना दबाए। क्योंकि ऐसा कामाख्या एक्सप्रेस में केस हुआ कि अलार्म बजा और इसको दबा दिया, तो इससे पूरा अपना नाइट्रोजन सिलेंडर पूरे खाली हो गए, तो फिर से उसको रिफिल कराना रहता है। तो इसलिए जो इसका बेसिक पर्पज ये है कि आपको देखना है, अगर रियल में फायर का केस है तो आपको इसको खोलना है और मैनुअल एक्टिवेशन बटन को दबा देना है। जैसे ही आप दबाएंगे सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब ऐसा सेफ गार्ड किस लिए दिया हुआ है? इसलिए दिया हुआ है कि कई बार हम जैसे डीजी को स्टार्ट करते हैं तो कुछ स्मोक आता है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए ये थोड़ी सेफ्टी दी हुई है कि भाई अगर स्मोक सेंसर एक्टिवेट होगा तो आपको मैनुअल एक्टिवेशन बटन दबाना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम एक्टिवेट होगा, ऑटोमेटिक एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जैसे ही स्मोक सेंसर एक्टिवेट होगा, प्री अलार्म बजर बजेगा। उसके बाद जो भी क्रू है यहाँ पे, उसको देखना है कि अगर फायर नहीं है तो उस केस में आपको सिस्टम को रीसेट कर देना है रीसेट बटन से। अगर फायर है तो मैनुअल एक्टिवेशन बटन को दबा दें आप तुरंत, और पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और पूरी आग को एक्सटिंग्विश कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हीट सेंसर एक्टिवेट होता है जो कि 90 डिग्री पे एक्टिवेट होता है, और एक जो मैंने आपको एलएसडी केबल रूप पे बताई थी, अगर ये दोनों एक्टिवेट होती हैं, उस केस में आपका जो फायर अलार्म या स्ट्रोब लाइट बोलते हैं, स्ट्रोब लाइट जिससे बजर बजेगा और ब्लिंक करेगा। ठीक है, जैसे ही ये बजेगा, इसके बजते ही ये सिस्टम जो है डीजी को शट डाउन सिग्नल भेज देगा, मतलब डीजी को शट डाउन कर देगा, और विद इन 30 सेकेंड्स आपका सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें कोई मैनुअल इंटरफेस नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जब हीट सेंसर एक्टिवेट होगा तो उस केस में जैसे ही हीट सेंसर एक्टिवेट होगा, स्ट्रोब लाइट ब्लिंक करेगी, बजर बजेगा, डीजी को शटडाउन सिग्नल जाएगा, डीजी शटडाउन हो जाएगा, और विद इन 30 सेकेंड्स इस मैग्नेट कॉइल को सप्लाई मिलेगी, इसका स्पिंडल ऊपर जाएगा और ये पोर्ट खुल जाएगा, सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में, चाहे भले हीट सेंसर हो या एलएसडी केबल, वो दोनों ही केस में सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट होगा। अब अगर सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट नहीं होता है, मान लीजिए कि मैग्नेट कॉइल डिफेक्टिव है, तो वेट नहीं करना है,
फिर एक एडिशनल सेफगार्ड ये दिया है कि ये पिन जो दे रखी है आप देखेंगे, तो पिन को निकालना है, इस लीवर को नीचे दबाना है, इससे सिस्टम मैनुअल एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे स्पिंडल नीचे जाएगा इससे एक्टिवेट हो जाएगा। ये इसीलिए दिया है कि मान लो कि अगर इसकी कोयल डिफेक्टिव होगी और सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट नहीं हुआ, तो उस केस में आपको ये पिन निकाल के, सेफगार्ड देख भी पिन निकालो, इस लीवर को नीचे दबाओ और सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।